हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9वीं क्लास गणित के चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको शेषफल प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। शेषफल प्रमेय के अंदर क्या होता है, जब एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और उसे हमें x - a से भाग देकर हमें शेषफल बताना है, सिर्फ शेषफल बताना है, हमें भागफल नहीं बताना, तो उस टाइम पे हम उसको सीधा भागफल उसका बता सकते हैं। किस तरह से, x - a हमारे पास है, हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। x - a भी हो सकता है, x + a भी हो सकता है। हम पहले उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रख के हम इसे को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो उससे हमारी x का मान आ जाएगा। अगर ये प्लस का है तो -a आ जाएगा, और अगर ये माइनस का है तो +a आ जाएगा हमारे पास से। अब जो भी मान हमारे पास x का आएगा, वही का वही मान हम हमारा जो बहुपद होगा उसमें x की जगह रख देंगे। x की जगह हर जगह हम a रख देंगे। a का कोई भी मान हो सकता है, -1 -2 +1 +2 कुछ भी हो सकता है। जो भी हमारे पास आएगा ना, हम उसी को x की जगह पर रख देंगे, और x की जगह पर रखने से जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। इससे हमें उसे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बिना भाग दिए ही शेषफल बता सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम शेषफल प्रमेय है। एक उदाहरण देख लीजिए, x की 3 - 1 को x - 1 से भाग देना है। जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ भाग देने के बाद हमारा शेषफल 0 आ रहा है। हमें इसे इतना लंबा चौड़ा भाग देने की जरूरत नहीं थी, हम इसको सीधा बता सकते थे। किस तरीके से बता सकते थे, देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x - 1 है, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब ये 1 है ना दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास x का मान आ जाएगा -1। अब हम इस -1 को जहाँ पे भी हमारे पास x है वहीं रख देंगे। हमारे पास कहाँ क्या है, x की 3 - 1, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 की घात क्या होती है, 3, जो इसके अंदर है ना वही सेम ऐसे कैसा हो जाएगा, फिर जमा में 1। अब घटा के 1 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये घटा घटा जमा हो जाएगा, ये जमा घटा घटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये घटा का 1 ही आ गया, एक जमा का है घटा का है, दोनों कटकर हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो हम यहाँ सीधा ही बता सकते थे कि इसका शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे x का मान रखने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा ना वही शेषफल होगा। तो इस तरह से हम बिना भाग दिए शेषफल बता सकते हैं। प्रश्नावली 2.3 x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके बिना भाग दिए सीधा शेषफल निकाल सकते हैं, और दूसरा हम इसको भाग देकर बता सकते हैं कि शेषफल क्या है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ, चलिए देखिए। पहले हम इसको भाग देकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुपद है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, और जिससे भाग देना है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ सबसे आगे x³ है, तो हमें x का x³ बनाना है। अब x को x³ बनाने के लिए हमें x की मल्टीप्लाई x² से करनी पड़ेगी, हमें x² से इसकी गुना करनी पड़ेगी। जब हम x की गुना x² से करेंगे तो x² की गुना साथ में 1 के साथ भी होगी। तो जो भी हम देखिए x² की गुना जब x से करेंगे ना, वो तो x³ के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि x² वालों के नीचे x² के ही लिखे जाएंगे, x³ के नीचे x³ का ही लिखा जाएगा, x के नीचे x का ही, और बिना x वालों के नीचे बिना x वाला। हम कभी भी x³ के अंदर x² नहीं जोड़ सकते, x की घात 3 के अंदर हम x² को कभी भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे x² की गुना जब हमने x से की तो ये हमारे पास बन गया x की शक्ति 3, हमने इसको इसके नीचे लिख दिया। फिर जब x² की गुना हमने 1 से की तो यहाँ पे बन गया x², इसको हमने 3x² के नीचे लिख दिया। अब हम इनके दोनों के निशान बदलेंगे। अगर दोनों के निशान अलग अलग हैं, ये अपने आप प्लस का होता और ये माइनस का होता, तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें बदलना पड़ेगा। और निशान ये नहीं है कि सिर्फ एक का ही बदलेगा, निशान दोनों का ही बदलेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। अब इस ऊपर वाले निशान से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम नीचे वाले के अनुसार चलेंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको देखिए ध्यान से, 3x² - x², जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और x² का x², तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं 2x², और निशान हमेशा बड़े का आएगा तो ये प्लस का 2x² हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर हम ऊपर से 3x और 1 उतार लेंगे, 1 को आप बाद में भी उतार सकते हो और पहले भी उतार सकते हो। अब यहाँ पे 2x² आ गया, तो मुझे x का 2x² बनाने के लिए तो 2 की जरूरत पड़ेगी और एक x की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक x पहले से ही है, एक की और जरूरत पड़ेगी x² के लिए। तो अब की बार हम किससे गुना करेंगे, 2x से। अब जिससे भी गुना करते जाए उसको ऊपर लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद ये प्लस का है तो प्लस से ही कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हमें -2x से गुना करनी पड़ती। तो भी यहाँ पे x की गुना 2x से करने के बाद 2x² आ गया।
अब उसी 2x की गुना 1 के साथ भी होगी तो ये 2x ऐसे कैसा आ जाएगा 1 से गुना होने के बाद। अब इन दोनों के ही निशान प्लस के हैं तो प्लस प्लस वाले तो ऐड होकर ये 4x² बन जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके अंदर इसका निशान बदल देंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, ये हमारे पास है 3x माइनस 2x। जब हम 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करने पर यहाँ तो बच गया x और एक हमने ऊपर से उतार लिया x+1। ये बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा हमारे पास यहाँ पे है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम किसी की तो वो वैसे का वैसा रह जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम इसके 1 से गुना करेंगे ना, ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। अब फिर से वही बात, ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे तो हमें निशान बदलना पड़ेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। x प्लस x से माइनस x कट गया और +1 से -1 कट गया, दोनों ही कैंसिल होकर लास्ट में हमारे पास शेषफल आ गया 0। अब के बारे में x+1/2 से डिवाइड करना है। अब वही काम करेंगे, हमें x³ का x बनाना है तो हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x² की मल्टीप्लाई x से हुई तो x³ बन गया, ये तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जब x² की गुना हम 1/2 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x²/2। अब की बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब जब हम इसके निशान बदल देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे ऊपर 3x² है, जब हम 3x² में से माइनस करेंगे x²/2 को तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2 आ जाएगा। जब हम 2 को 1 से भाग देंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6x² माइनस है तो माइनस। अब जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे ऊपर तो ये बन जाएगा हमारे पास x²। अब 6x² में से हमें 1x² माइनस करना है तो 6 में से 1 गया 5, ये हमारे पास बचेगा 5x²/2, 5x²/2। फिर हम यहाँ x² के नीचे ही 5x²/2 लिख लेंगे और 3x को ऊपर से उतार लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बन। आप इस एक को बाद में भी उतार सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं पहले ही उतारना। अब आगे हम क्या करेंगे, x का 5/2 x² बनाएंगे। तो देखिए एक बार, एक तो हमें 5/2 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके साथ कहीं पे भी 5/2 नहीं है, और एक x² है तो एक x तो हमारे पास पहले से ही है, एक x की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम किससे गुना करेंगे, 5/2 x से। और ये नहीं है कि 5/2 x की गुना सिर्फ x के साथ होगी, 1/2 के साथ भी होगी। तो जब हम x की गुना 5/2 x के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 5x²/2 आ जाएगा। और जब हम 5/2 x की गुना 1/2 से करेंगे, 1/2 से, तो देखिए ऊपर वाले के साथ हो जाती है, नीचे वाले के साथ। 5x की 1 से गुना करें तो 5x का 5x आ जाएगा, 2 की 2 के साथ की तो 4 आ गया। तो अब की बार ये बन गया 5x/4। अब हम इसको नीचे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 5x²/2 आ गया और यहाँ आ गया 5x/4। जब इनके निशान बदल देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। हम 3x में से माइनस करेंगे 5x/4 को। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्लस का था। अब की बार हम इस ऊपर वाले निशान को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ नीचे वाले को ही देखेंगे। यही है, ऊपर वाले का निशान अब बदल चुका है, अब इस प्लस का कोई रोल नहीं है, अब इस माइनस के अनुसार चलना है हमें। फिर हम आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा। 4 को 1 से भाग देने पर 4 ही आता है, तो जो भाग देने पर आता है ना उसके हम ऊपर वाले के साथ गुना कर देते हैं। तो 4 × 12x माइनस, जब हम 4 को 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 की गुना जब हम 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखिए 12x में से 5x को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7x/4। तो यहाँ पे 3x में से 5x/4 को माइनस करने पर 7x/4 आ जाएगा और ऊपर से हम 1 उतार लेंगे। अब हमें x का 7x/4 बनाना है तो उसके लिए हम देखिए x का 7x/4 बनाना है तो उसके लिए हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7/4 से, क्योंकि 7/4x है। x तो हमारे पास पहले से ही है, सिर्फ हमें 7/4 की जरूरत है, 7/4 की। तो अब की बार हम 7/4 से गुना कर देंगे, और अकेले 7/4 की गुना अकेले x से नहीं होगी, 1/2 से भी होगी। तो जब 7/4 की गुना x से करेंगे तो 7/4x आ जाएगा, और जब हम 7/4 की गुना 1/2 से करेंगे ना तो ऊपर वाले के साथ 7 के साथ 4 दूनी 8, तो 7/8 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर जब दोबारा से हम निशान बदलेंगे पहले की तरह, ये माइनस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर हम 1 - 7/8 करेंगे। अब 8 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, उस 8 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 की हम
हम 8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 के हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 8 में से 7 को माइनस किया 1/8, तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 1/8। आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, तो आप वो लगाकर भी सीधा निकाल सकते हो शेषफल। अगले भाग में हमें सिर्फ x से ही भाग देखना है। देखिए जब हम x को x³ बनाएंगे तो हमें x² की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी गुना x² से कर देंगे। अब यहाँ पे x³ आ जाएगा हमारे पास। जब x² की गुना x से होगी तो x³ बनकर इसके नीचे आ जाएगा। हम इसका निशान बदल देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। फिर हमने उतार लिया 3x²। अब की बार हमें x का 3x² बनाना है, तो एक तो 3 की जरूरत पड़ेगी और एक x की जरूरत पड़ेगी, तो अब की बार हम इसको 3x से गुना कर देंगे। 3x से गुना करने के बाद यहाँ पे ये आ गया, फिर निशान बदल देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने उतार लिया 3x। अब हम x का 3x बनाने के लिए उसकी गुना 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाएगा। निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और लास्ट में हमारे पास आंसर बच गया 1। ये हमारा शेषफल है। अगर आपसे भागफल यानी क्वाड्रेंट पूछे तो ये हमारा भागफल होता है। अगर आपसे शेषफल यानी रिमाइंडर पूछे तो ये होता है। आगे में x + पाई से भाग देना है, तो x को x³ बनाने के लिए x² से हम गुना कर देंगे। अब x² की गुना x से होगी तो पाई के साथ भी होगी। अब x² की गुना x से हुई तो x³ इसके नीचे आ गया, और पाई से हुई तो पाई x² बन गया और वो x² वाले के ही नीचे आ जाएगा। अब निशान बदलने के बाद ये दोनों तो चलो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 3x² माइनस पाई x²। अब x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 3 माइनस पाई। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 माइनस पाई। आप इसको माइनस पाई प्लस 3 भी लिख सकते हो, आप 3 + 2 और 2 + 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसने सीरीज को आगे पीछे लिख दिया। अब हमें x का माइनस पाई प्लस 3x² बनाना है, तो एक तो हमें x की जरूरत पड़ेगी और दूसरा हमें माइनस पाई प्लस 3 यानी कि 3 माइनस पाई की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम अब की बार किससे गुना करेंगे? 3 माइनस पाई x के साथ। 3 माइनस पाई x की गुना अगर x के साथ होगी तो पाई के साथ भी तो होगी। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। हमारे पास है 3 माइनस पाई x और उसकी गुना हमें पाई से करनी है, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसा बन जाएगा 3 माइनस पाई। और आगे जब ये दोनों गुना में है ना, तो हम इनको सीधा लिख सकते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास x पाई हो जाएगा। जैसे x y हम सीधा बोल देते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना में मल्टीप्लाई में है। तो जब हम x पाई की गुना 3 से करेंगे ना, ये बन जाएगा हमारे पास 3x पाई, माइनस है तो माइनस। x पाई की पाई से करेंगे तो x तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, पाई 2 बार है तो ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमने x की गुना की इसके साथ तो ये आ गया, और हमने जब इसकी गुना पाई के साथ की तो ये वाला हिस्सा आ गया। फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये पूरा हिस्सा ऐसे का ऐसा कैंसिल हो गया। सिर्फ इस हिस्से को सोल्व करना। आप 1 को लास्ट में उतारिएगा, 1 को पहले मत उतारिएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें 3x में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 3 पाई x माइनस पाई स्क्वायर x। ये हमारे पास आया था गुना करने के बाद। जब बाहर माइनस का निशान होता है ना, तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। ये प्लस का था पहले, ये माइनस का माइनस रह जाएगा, और इस बाहर वाले माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाएगा। तो अभी हमारे पास बन गया 3x माइनस 3 पाई x प्लस पाई x²। अब x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है। आप x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 3 पाई और यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर। x तीनों में से ही बाहर आ जाएगा। ये इतना हिस्सा हमारे पास आ गया, ये x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ये तीनों हमारे हिस्से अंदर बच गए। अब हमें x का ये पूरे का पूरा बनाना है, तो जब हम x की गुना इस पूरे इतने हिस्से से करेंगे तो बनेगा। अब एक x तो हमारे पास पहले से ही है, x तो हमें चाहिए नहीं, हमें इस पूरे की गुना करनी पड़ेगी x के साथ। तो अब की बार आप ऊपर इसको ऐसे कैसा लिख दीजिएगा, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको ऐसे कैसा लिख दीजिएगा। अब हमारे पास x प्लस पाई है, तो इसकी गुना अगर हम x के साथ करेंगे ना, तो पाई के साथ भी तो करनी पड़ेगी। जब हम x के साथ इसकी गुना करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और जब हम इसकी गुना पाई के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वो अलग से, क्योंकि इसके साथ कहीं पे भी x नहीं है और इस 1 के साथ भी कहीं पे भी x नहीं है। तो ये तो पूरे का पूरा हिस्सा माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये समझा देती हूँ मैं आपको। अब ऊपर यहाँ पे 1 है और नीचे माइनस का निशान है, और फिर अंदर है पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई। अब मैंने आपको बताया था कि जब बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। 1 माइनस, अब ये प्लस का है तो ये बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। अब एक बार आंसर मैच कीजिए, माइनस पाई क्यूब
प्लस 3π² माइनस 3π+1। इनका पैटर्न आगे पीछे हो सकता है 2 + 3 + 4 और 2 + 4 + 3, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका पैटर्न अलग हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमें 5 जमा 2x से भाग देना है। तो 5 जमा 2x को हम सीधा भाग नहीं दे सकते क्योंकि x के साथ 2 जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम x को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम अभी x को अलग करने के लिए या तो हम दोनों को ही 2 से भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास x जमा 5/2 आ जाएगा। या फिर आप इसको 0 के बराबर रख के भी निकाल सकते हो। ये 5 दूसरी तरफ जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा। और जब ये 2x, देखिए 2 के साथ x गुना में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। हमारे पास x बराबर आ जाएगा -5/2। जब हम इसको दोबारा से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर से x + 5/2 बन जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर भी और 2 से भाग देकर भी। के बारे में x + 5/2 से डिवाइड करना है। तो वही काम x को हम x³ बनाने के लिए x² से गुना कर देंगे, सबसे पहला काम। अब x² की गुना x के साथ होगी तो 5/2 के भी साथ भी होगी। तो 5/2 की गुना जब हम x² के साथ करेंगे तो ये 5/2 x² बन जाएगा। x³ के नीचे आ जाएगा और x² के वाले के नीचे 5x²/2 आ जाएगा। माइनस का निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब हम 3x² में से 5x²/2 को माइनस करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 2 3 = 6x² माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और ये 5x²। अब 6 में से 5 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया x²/2, सिर्फ x²/2। तो यहाँ पे हमारा x²/2 आ गया। ऊपर से हमने 3x उतार लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमें x का x² बनाना है। तो एक तो हमें x की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें 1/2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम किससे गुना कर देंगे? 1/2 x से। यहाँ हम इसको सीधा बोल सकते हैं x/2 से। तो अब की बार हम x/2 से इसकी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम x की गुना x/2 से करेंगे तो यहाँ पे तो x²/2 आ गया और उसी x/2 की गुना जब हम 5/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ ये हमारे पास आ जाएगा 5x/4। हम जब निशान बदलेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया 3x - 5x/4। इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 4। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 3 = 12x आ जाएगा। जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 की 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा। 12x में से 5x को माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 7x/4। अब ये हमारे पास यहाँ पे 7x/4 आ गया। 1 को हमने ऊपर से उतार लिया। अब हमें x का 7x/4 बनाना है तो हमें 7/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम इसकी मल्टीप्लाई 7/4 से कर देंगे। अब 7/4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 5/2 से भी होगी। तो जब हम 7/4 की मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे 7 5 = 30, 5 4 4 2 = 8, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम 7x/4 के नीचे 7x/4 को रख देंगे, 1 के नीचे 35/8 को रख देंगे। माइनस का निशान बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम 1 में से 35/8 को माइनस करेंगे तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 के 35 से मल्टीप्लाई के बाद 35 ही आ जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है। 35 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27 और निशान हमेशा बड़े का आता है तो -27/8। ये हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम इन सभी भागों को शेषफल प्रमेय के द्वारा भी कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भाग देकर भी कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही है, जो आपको ठीक लगे वही कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट है x+1। तो जब हम x+1 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही के वही x की वैल्यू हमें हमारे पोलिनोमियल के अंदर एज इट इज रखनी है। तो ये जो प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जहाँ जहाँ भी पोलिनोमियल के अंदर x है वहाँ हम उसकी वैल्यू रख देंगे -1। x³ यानी -1 का क्यूब, फिर उसके बाद है 3x² मतलब 3 × -1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास है 3x यानी 3 × -1, फिर ये 1 ऐसे कैसा आ जाएगा हमारे पास। फिर अब इसमें देखिए -1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगी और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। फिर जब हम +1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -1 का क्यूब हमारे पास -1 ही होता है। लेकिन अगर स्केयर की बात करें -1 का स्केयर हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसलिए -1 का क्यूब हमारे पास -1 आ गया और -1 का स्केयर हमारे पास +1 आ गया। तो 3 की
1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 एज इट इज रह जाएगा, और 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो -3 आ जाएगा, फिर +1 एज इट इज। अब इसमें से देखिए एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है, वो भी कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0। तो अब देखिए रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, हमने डिवाइड भी नहीं किया इसको, फिर भी हमें पता चल गया कि रिमाइंडर 0 ही है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है। कैसे है वो भी समझ लीजिए आप एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास 24 है, मैं ये पूछ रही हूँ क्या 4 इसका एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है? अगर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो ये इसका एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो 24 को डिवाइड कर रहा है, 6 पे जाएगा, तो इस तरह से ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा रिमाइंडर 0 कब आता है? जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसलिए x+1 x³ + 3x² + 3x का एक फैक्टर है। आगे हमें दे रखा है x - 1/2 = 0। अब ये माइनस का है, ये दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ हम 1/2 रख देंगे। पहले हमारे पास x³ था तो हमने 1/2 की क्यूब कर दिया। 1/2 की क्यूब का मतलब होता है 1/2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे के साथ 1 की 1 ही हो जाएगी। 2 × 4 4 × 8 1/8 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसने क्या रखा है? 3x², मतलब 3 × x²। x की जगह में अब की बार 1/2 का होल स्क्वायर रखना है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से हम करेंगे तो वो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 3x, तो 3x क्या हो जाएगा? 3 × 1/2, ये हमारे पास आएगा 3/2। 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, ऐसे कैसा रह जाएगा। फिर जब हम एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 27/8 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आंसर आएगा ना, यही हमारा रिमाइंडर होता है। फिर नेक्स्ट देखिए x = 0। अब की बार हमें जहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ हम 0 रख देंगे। 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा सा लगे, इसको ध्यान से देखिएगा। x + पाई = 0। तो यहाँ पे ये प्लस का पाई है, दूसरी तरफ जाके किसका होगा? माइनस का। x = -पाई हमारे पास आ जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है? -पाई रखना है। हम सबसे पहले यहाँ x की जगह पाई रख देंगे। तो हमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं माइनस वाले उसमें कि जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है माइनस की तो वो माइनस का माइनस ही रह जाता है। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, फिर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो वो दोबारा से माइनस बन गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा -π⁴, ये आ जाएगा, -π³ आ जाएगा, +3π²। अब यहाँ पे जब हम -π की मल्टीप्लाई -π से करेंगे तो माइनस माइनस +π² हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 3π²। फिर जब हम 3 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, 1 एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -π³ + 3π² - 3π + 1। फिर हमारे पास है 5 + 2x। ये थोड़ा सा और भी अलग आ गया। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना तो ये जो 5 है ये 5 दूसरी तरफ चला जाएगा और माइनस का बन जाएगा। हमें x के अलावा लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले हम वो लेकर जाएंगे दूसरी तरफ जिनके साथ x नहीं है। तो 2x इस तरफ रहने के बाद 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का होकर जाएगा। फिर ये 2 है ना, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आएगी -5/2। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हम -5/2 रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x³ है, x³ का मतलब इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो वही पहले वाला काम हमें एज इट इज करना है। ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है और नीचे की नीचे के साथ। अगर कट रहा है तो आप उसको काट सकते हो, और काटते भी हमेशा ऊपर वाले के साथ नीचे से है। ये नहीं कर सकते कि वो ऊपर का ऊपर काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम नीचे वाले की डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही कट कर सकते हैं, बाकी नहीं कट कर सकते। तो अब जब हम 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 125, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8। ये हो जाएगा 125/8। और माइनस का क्यों आ गया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, वही सेम काम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट हो चुका है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है 3 × -5/2 का होल स्क्वायर। अब 3 ऐसे का ऐसा, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये माइनस डबल टाइम्स होने के बाद माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस में बदल जाएगा। तो ये जब इस कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आगे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, 75/4 आ जाएगा हमारे पास। फिर जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे 3x को, तो 3 × -5/2, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे कुछ है ही नहीं, तो 15/2 -15/2 आ जाएगा। 1 एज इट इज, क्योंकि 1 के साथ x नहीं है। इसको एलसीएम लेकर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -27/8 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, x की घात 3 - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
एक्स माइनस ए को पहले हम 0 के बराबर रखेंगे, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए बन जाएगा। अब जो भी हमारे पास एक्स का मान आता है उसको हम इस बहुपद के अंदर रखते हैं, और जो भी बहुपद के अंदर ये मान रखने से आंसर आएगा वही हमारा शेषफल होता है। अब हमने जब एक्स का मान निकाला तो हमारे पास ए आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ हम ए रख देंगे। ये हमारे पास ए क्यूब हो गया, फिर हमने क्योंकि यहाँ एक्स का क्यूब था, फिर उसके बाद ए एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स की जगह ए रख दिया। ये हमारे पास एक तो ए पहले से ही है और दूसरा ए स्क्वायर हो गया, तो ए गुना ए स्क्वायर ये बन गया हमारे पास ए क्यूब। फिर एक्स की जगह हमने ए रखा तो ये बन गया 6a और माइनस का ए। अब ये प्लस का ए क्यूब है और ये माइनस का ए क्यूब है, तो ए क्यूब में से ए क्यूब गया, ये खत्म हो गया। फिर 6a में से अकेला a गया तो 6 में से 1 गया, 5a हमारा शेषफल हो जाएगा। अब आगे जांच कीजिए कि 7 जमा 3x 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब इसको हम गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे। जो भी हमें गुणनखंड निकालना होता है हम उसको 0 के बराबर रख के x का मान रखते हैं, और वही x का मान ऐसे का ऐसा हम उस बहुपद के अंदर रखते हैं। अगर बहुपद के अंदर रखने से हमारा उत्तर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। इसको हम गुणनखंड प्रमेय या फिर फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे 7 जमा 3x है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ये 7 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का 7 है। और अब इसके साथ ये जो 3 है ना x के साथ ये गुना में है, ये दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। हमारे पास x का मान आ जाएगा -7/3। अब इस 7/3 को हम अपने बहुपद के अंदर रखेंगे। हमारे पास बहुपद है 3x की 3 जमा 7x। हम जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे 7/3 रखेंगे। 7/3 की क्यूब का मतलब होता है -7/3 की 3 बार गुना हुई है यहाँ पे, तो ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वाले के साथ। जब हम 7 की गुना 3 बार करेंगे तो हमारे पास 343 आ जाएगा, और 3 की गुना 3 बार करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 3 की गुना 3 यहाँ पे नीचे 3 ही लिख रखा है, ये 9 है यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये 9 कहाँ से आया मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एक 3 यहाँ पे पहले से ही है, और ये जो नीचे वाला 3 है ना इसके ऊपर क्यूब है, तो एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ लीजिए 7/3 7/3 और 7/3। अब एक 3 से तो एक 3 कट गया, 2 3 हमारे पास बच गई, तो 3 3 9, यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। आप इसको ठीक जरूर कर लीजिएगा, ये नीचे 9 है। अब माइनस कैसे आया, जब 3 बार माइनस होता है ना तो इन दोनों की देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है और प्लस माइनस की माइनस होती है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अकेला है, सिर्फ एक्स है ना तो एक बार ही लेंगे हम इसको। 7 की गुना जब हम -7/3 से करेंगे तो 7 7 49 49 हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और ये 3 ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बच गया 49/3। जब हम आगे इसका लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -449/9। मैं इसको आगे सोल्व करके आपको लघुत्तम नहीं बता रही हूँ, एक 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को लघुत्तम लेना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अब हमारे पास 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।